का सवाल लेते हैं यूट्यूब से। इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर भेजा है, नासिक के रहने वाले हैं ये। और लक्ष्मीकांत जी, वोडा आइडिया में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस 13 है। इन्होंने मुझे अपनी टाइम होराइजन नहीं बताई है कि कितने समय तक इसमें रुकना चाहते हैं, लेकिन बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची है, घाटे में भी हैं और कुछ फ्रेश कंसर्न्स यहाँ पे वोडा आइडिया को अगर हम देखें तो फंडामेंटली भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा गवर्नमेंट होल्ड बैक करे अपने रिस्क और स्टेक को ध्यान में रखते हुए। सो अब ये सारे कंसर्न्स को लेकर दबाव का कितना मोमेंटम और इस पर प्रहार करेगा? कविता जी, सेलिंग प्रेशर तो ऑलरेडी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी लंबे समय से स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल हर्डल अपसाइड की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक ये स्टॉक 7 से 8 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। अगर अगर ये अपने पे जो इमीडिएट स्विंग लो है 6 रुपए का, अराउंड 6.4 ही आ रहा है, तो मुझे लगता है उसके नीचे अगर फिसलता है देन फर्दर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक में से अगर ये जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो दूसरे जो स्टॉक्स हैं अगर उसमें ये लगाते हैं तो वहां पर हमें फिर रिटर्न मिलने का उम्मीद रहेगा। हालांकि यहाँ पर इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई और एक खास रणनीति भी आपको लक्ष्मीकांत जी ने बताई। राजेंद्र सिंह का सवाल यूट्यूब पर आया हमारे पास। इरडा पर राय जानना चाहते हैं और इनके पास 169 के आसपास के भाव पे इन्होंने परचेजिंग की हुई है। काफ़ी नुकसान यहाँ पर नहीं, ये आप गलत स्टॉक फायर कर रहे हैं। इरडा की बात हो रही है और हमारे दर्शक का नाम है राजेंद्र जी। तो राजेंद्र जी, इरडा पर इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और 169 इरडा में इनकी ख़रीदारी है। इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल। स्टॉक का पूछ रहे हैं आगे क्या रणनीति रखी जाए, बताएं लक्ष्मीकांत जी। इरडा कैसा लगता है आपको 169 की बाइंग के हिसाब से? थर्सडे को यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। हालांकि पूरी कोशिश हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इस स्टॉक के जरिए कि एक पुल बैक मूव दिखाई दे। बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो ट्रिगर होगा इनका 186 के ऊपर। अगर 186 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो देन आफ्टर ये अपनी अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू रख सकता है, जो कि इसको 210 के लेवल तक पहुंचा सकती है। अभी फिलहाल ये अपने क्रूशियल हर्डल के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है 170 के ऊपर सस्टेन होगा, देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के पुल बैक मूव दिखाई देंगे। बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 186 के ऊपर ही ट्रिगर होगा। तो हमारे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक हम जो 210 का लेवल है उसकी उम्मीद रख सकते हैं। बट उसके लिए 186 के ऊपर ब्रेकआउट आना आवश्यक होगा। सो हमें लगता है कि 150 का स्टॉप लॉस सही रहेगा। अगर 150 के स्टॉप लॉस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता रहा तब तक हमें एक पुल बैक मूव का हम उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर